हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में स्वागत है आपका एक बार फिर से। स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इसको कंबाइंड जहाँ पर दोनों होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी एक रिएक्शन का टाइप है। सबसे पहले हम सोचे इसी पे वीडियो बना लिया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए बताने के लिए आप 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि क्लास 10 बेसिस पे ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट क्या है। ये 2 कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, तीसरा कॉन्सेप्ट वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीजन के उससे बात करें तो क्या होगा। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। स्टूडेंट एक बार और देख लीजिए, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। हीट करने के बाद तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। उसी तरह कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया हीट करने पे तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कोई एलिमेंट या सब्सटेंस जब भी ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उसी तरह अगर कोई एलिमेंट या सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करे तो भी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने ले रखा है CH3CH2OH। इसका जो नेम होगा वो होगा इथेनॉल होगा। यहाँ पर देखिए, इथेनॉल रिएक्शन करके बनाया CH3CHO, इसका नाम होगा इथेनॉल। ये आप आगे पढ़ेंगे, नाम के बारे में नेमिंग पढ़ेंगे आप आगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का नंबर कम हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जब आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 और 3 6 थे, पर यहाँ अभी 4 ही बच गए हैं। H2O बाहर हो गया है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन कम हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहिए चाहे गेन ऑफ ऑक्सीजन कहिए, दोनों ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए जस्ट रिडक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। चलिए हम रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन ने सल्फर से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। तो यहाँ पर सल्फर ने क्या किया? हाइड्रोजन को गेन किया। हाइड्रोजन को क्या किया? गेन किया। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहाँ पर सल्फ़र का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया? गेन किया है। आगे बढ़ते दूसरे इक्वेशन, क्लोरीन ने रिएक्शन किया H2S के साथ, तो यहाँ पर HCl बना और सल्फ़र अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया है? गेन किया है। तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। वहीं पर अगर आप सल्फ़र के लिए सोचेंगे तो सल्फ़र ने हाइड्रोजन दिया है ना, यहाँ से रिमूव हुआ हाइड्रोजन, तो सल्फ़र का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है? क्लोरीन का। और ये रिडक्शन के थ्रू क्या बन गया? HCl बन गया। इसने हाइड्रोजन को क्या किया? गेन किया है। ठीक है। अगर आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन से बात करना चाहते हैं, कोई भी रिएक्शन देना चाहते हैं, तो आप जिंक ऑक्साइड और कार्बन, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है ये, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, एजेंट के बारे में भी। अब देखिए, ये ऑक्सीजन गया कार्बन के पास और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और ये जिंक, तो जिंक का यहाँ पर क्या हुआ? जिंक के पास से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो जिंक का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ यहाँ पर। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का लॉस होना भी क्या होता है? रिडक्शन। तो यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन कहिए चाहे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना होता है, तब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में हाइड्रोजन को गेन करिए या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों ही चीज़ क्या होगा? रिडक्शन बताएगा। अब चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। ये एग्जांपल देख लीजिए, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कॉपर और H2O बनाया। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ गया, हाइड्रोजन के पास गया, H2O बना। तो ये बताइए क्यूप्रिक ऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ ना, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा, लॉस होगा ऑक्सीजन का, तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। देख पा रहे हैं आप। और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब इस रिएक्शन में दोनों ही चीज़ें हुई हैं, रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसलिए वी कैन से दैट दिस इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ वन मोर थिंग अबाउट redox reaction, that what is oxidizing agent and what is reducing agent. These are very important terms and often asked in the question paper. Student, what is oxidizing agent? स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है किसी भी रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की। एजेंट का काम क्या होता है बेटा, एजेंट का काम होता है वो कराना काम, कोई भी, जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, एजेंट को आप जब भी हायर करते हो तो वो क्या करता है, आपका काम कराता है वहाँ पे, मतलब आपकी जो भी इशूज़ होते हैं, जैसे आप बीमा कराते हो, पॉलिसीज़ कराते हो, तो वहाँ पर भी एजेंट होते हैं। वैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिएक्शन के अंदर, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड एंड सेल्फ रिड्यूस। ध्यान दीजिए, दोनों बात होता है। देखिए, जब भी वो ऑक्सीडाइज दूसरे को करने जाएगा तो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन डोनेट करेगा, और अगर उसको ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन ही ना होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ, कॉपर अलग हो गया और वाटर बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो था, इसने ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, अपने कॉपर में चेंज हो गया और यहाँ H2 बन गया। अब आप बताइए ये क्या हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, इसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया, और अपने रिड्यूस हो गया कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो इससे यहाँ से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ये कौन सा, इसने क्या किया है, इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं आप हाइड्रोजन की बात करें तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हुआ, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, इसने ऑक्सीजन क्या किया, खुद गेन किया, अपने ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिसकी टेंडेंसी होती है दूसरे को रिड्यूस करने की और खुद ऑक्सीडाइज हो जाने की। समझ पाए होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। मेरा जो भी व्यू था वो बता दिया मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीजन देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे से ऑक्सीजन लेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है वहाँ पे और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। आप रिएक्टेंट में देख सकते हैं, रिएक्टेंट में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट, ये तो कॉन्सेप्ट रहा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड था। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखिए इसको भी हम समझा दें आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब भी लॉस होगा ऑक्सीजन का तो इसको कहा जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन कब कहेंगे आप, जब भी गेन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं ना, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से
के कॉन्सेप्ट पे बात किया। अभी किस पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, कि भाई ऑक्सीडेशन तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो रहा और रिडक्शन तब होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो अब देख लेते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे आयरन है, सल्फ़र से रिएक्शन किया, आयरन सल्फाइड बनाया। यहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली रिएक्शन के अंदर। ये आयरन आपका मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है। अब देखिए आयरन पे 2+ चार्ज और सल्फाइड पे भी 2- चार्ज, बराबर चार्ज होते हैं। तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयरन किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe2+ में। तो ये बताइए जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब इसने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर सल्फ़र, इसको इस इक्वेशन को 2 तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए कि एक्चुअली हुआ कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ। और सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो क्या बनाया Sp2-, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Fe+S हो गया और 2+ और यहाँ सल्फ़र पे क्या हो गया, 2- हो गया। तो आपका ये क्या बन गया, Fe(S) बन गया। आप समझ पा रहे हैं, इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से इसको समझ लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है और सल्फ़र का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो जब भी लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और जब भी गेन होगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। कॉपर जो है रिएक्शन किया आयोडीन के साथ, CuI2 बनाया। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे 2+ चार्ज होता है कॉपर पे और यहाँ पे कितना होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस इक्वेशन को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, तब जाके वो उसने कॉपर 2+ बनाया और आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोडाइड बनाया। इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 लिखेंगे चाहे यहाँ, बात वही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कॉपर हुआ, और रिडक्शन किसका हुआ, आयोडीन का हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप कई इक्वेशन लिख के, 4-5 इक्वेशन लिख के, और उसमें से देखिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, इसका आंसर ज़रूर बताएंगे 4-5 इक्वेशन लिख के कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।